हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड बैलेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत सारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अगर आपको एन फैक्टर निकालना आता है तो आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। और एन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये होता है पर मोल होता है। यानी कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे तो हमें उसको उतने ही रेशियो में मल्टीप्लाई करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, ए जी जीरो अवेलेबल है। यानी कि ए जी प्लस वन से जीरो में जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, प्लस वन से जीरो, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। कितने का चेंज हुआ है, वन का चेंज हुआ है। ए जी के लिए हमारे पास एन फैक्टर जो आ रहा है वो वन आ रहा है, और नंबर ऑफ एटम भी है, यानी कि एन फैक्टर अवेलेबल है। इसी तरह एस की बात करें तो यहाँ पर ये प्लस थ्री, तो ये क्या बनाएगा गाइस, माइनस थ्री। और माइनस थ्री से ये कहाँ जा रहा है, थ्री प्लस लेटस अज्यूम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, और ये माइनस सिक्स में जा रहा है। यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस थ्री। तो माइनस थ्री से प्लस थ्री का कितने का चेंज हुआ गाइज, ये टोटल चेंज हुआ है सिक्स का चेंज हुआ है। यानी कि इसका एन फैक्टर हमारे पास कितना अवेलेबल है, सिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ एटम भी कितना है, वन एक ही अवेलेबल है। तो नाउ व्हाट वी हैव, हमें एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसके एन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसके एन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये इज बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद क्या करना है, हमें सिंपल सा कंसेप्ट चलाना है। यानी सबसे पहले हमें एटम बैलेंस करना होगा। एटम बैलेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलावा, इनके अलावा आप हर एटम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर सिक्स सिल्वर के एटम है, तो यहाँ पर भी हमें सिक्स ऐड करना होगा। इसके बाद क्या करना है, ए एस एच थ्री ए की अवेलेबल है, इधर भी ए की अवेलेबल, तो ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। कैसे, एच टू ओ को जोड़कर। तो ऑक्सीजन किधर कम है गाइस, यहाँ बात करें तो इधर तीन और इधर ये है। यानी कि रिएक्टेंट साइड में मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, तीन एच टू ओ को ऐड करना होगा। अच्छा, एच टू ओ बैलेंस हो चुका है। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, नंबर ऑफ एटम यानी एच प्लस को ऐड करके जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कितने हो गए, तीन दूनी छः और तीन ऑलरेडी यानी नाइन। तो इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे, सिक्स एच प्लस अवेलेबल होंगे, ताकि ये तीन और ये छः मिलकर टोटल नाइन एटम हो जाए। तो गाइज रिएक्शन ऑलरेडी हमारी बैलेंस हो चुकी है। रिएक्शन बैलेंसिंग को मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ आएगा सिक्स ए जी प्लस विद ए एस एच थ्री, और यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में थ्री एच टू ओ, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास अवेलेबल है एच थ्री ए एस ओ थ्री, सिक्स ए जी जीरो एंड सिक्स ऑफ एच प्लस। अच्छा, बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ध्यान रखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास केवल और केवल एच प्लस आयन दिखने चाहिए, तभी हम अज्यूम करेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, इन एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। अगर ओ एच माइनस आयन है तो ओ एच माइनस आयन को हमें एच प्लस आयन जोड़कर क्या कंप्लीट करना होगा, एच टू ओ के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे एच प्लस में मीडियम में बैलेंस है। थैंक यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।